तो चलिए एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सब बातों को लेकर। ठीक है, क्रांति का नाम सुनते ही एक अजब सी भावना हमारे मन में उपज होती है। जैसे आपको पता होगा कि भारत की बर्बादी में बहुतों का हाथ है। शुरुआत होती है 12वीं सदी से, जब यहाँ दिल्ली सल्तनत वालों का आक्रमण था। ठीक है, उसके लिए भी गुनहगार हम ही लोग हैं, क्योंकि उस समय आमेर का राजा, मराठा साम्राज्य हुआ करता था, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का राजा, और राजा मतलब देश, ये पूरा भारत नहीं, राजा मतलब अलग अलग वे भारत को भारत रहने ही कहाँ दिए थे। और इसी का परिणाम ये था कि आकर मुगलों ने आक्रमण किया, फिर वह पुर्तगाल वालों ने, डच वालों ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस वालों ने लूटा। अब यहाँ के नेता लूट रहे हैं। बस भिन्नता यह है कि वे सब अंग्रेज थे, सफ़ेद चमड़ी वाले थे, अब फिर सफ़ेद चमड़ी तो नहीं रही तो सफ़ेद कुर्ता पहन कर लूट रहे हैं। तभी तो इन लोगों को फ्री है, बिजली बिल सब हर एक चीज़ है, टोल फ्री है। इन लोगों को जब पार्लियामेंट संसद बैठता है तो वहाँ पर जानते हैं कितने अरबों का एक दिन का संसद बैठने में, डिसीजन लेने में इन लोगों का कितना खर्चा लगता है हम लोगों का। और डिसीजन क्या लेते हैं सब, केवल अब छोड़िए उस बात अलग है ना, किस प्रकार से चुनावी जो फंड आता है, काला धन का ये लोग कारोबार करते हैं। इन लोग एक पद पर रहते हुए भी दूसरे पद पर खड़े हो सकते हैं, है ना। इन लोग को जन्मजात मात्र इनको पेंशन मिलते रहेगा, और दूसरा जो कि देश पर मर मिटने वाले हैं तो उन सिपाहियों के लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये सब तो अलग ही बात है। चलिए इसके बारे में हम नहीं बात करते हैं एकीकरण का। और एकीकरण का शुरुआत भी हुआ तो देखिए हमको पता है, और देखिए बिना खून खराबा कोई क्रांति आती नहीं है ना। क्रांति शब्द जब भी आता है तो अजीब अनुभव और भाव उत्पन्न करता है। अक्सर क्रांति के विचार आते ही हमारे मन को आशंकित कर ही डालता है, मानो वहाँ खून खराबा हुआ होगा। मगर इंग्लैंड की जो क्रांति थी वो गौरवपूर्ण क्रांति मानी जाती है। अब अपने ही देश की देख लीजिए ना, 1857 ईस्वी में, है ना, सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर वीर कुंवर सिंह हो, या फिर बादशाह के पद पर रहते हुए बहादुर शाह जफर को भी तो रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई, ये मैमेआर। तो कहने का मतलब क्रांति की जब भी हमारे अंदर ऐसा क्रांति का नाम सुनते ही एक अलग ही विचार उमड़ पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड में 12वीं सदी में के लगभग में एक क्यूरिया रेजिस नाम का मंत्रिमंडल हुआ करता था, जिसे राजा हेनरी ने बनाया था। ठीक है, जो 11वीं सदी के प्रारंभ में निर्माण हुआ था। अब क्या था इस मंत्रिमंडल में, देखिए मंत्रिमंडल वहाँ आप ये सोचिए कि वे अभी भी हमसे आगे क्यों हैं। आप इतना ही अंदाजा लगा लीजिए कि चाहे हमारे देश में आप देखिए, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, ये चाहे फिर अहमदाबाद हो गया, पुराना लोथल बंदरगाह यहीं पर हुआ करता था, है ना, चाहे हैदराबाद बेंगलुरु हो गया, ये सब आगे क्यों है और हमारा बिहार पिछड़ा क्यों। एक तो पिछड़ा बनाया भी गया है, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट कर डाला है इन नेताओं ने कि जो कि उनको आखिर मिलेगा कहाँ 100 रुपये पर 50 रुपये पर बैनर पोस्टर उठाने वाले, ढोने वाले, पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद का मुर्दा लगाने वाले, अरे नारा लगाने वाले। तो एक तो शिक्षा की इस स्थिति इस कदर इन्होंने गिरा कर रखा है, और दूसरा ये सब आगे शुरू से ही थे। उसी प्रकार इटली में आप इंग्लैंड में ही देखिएगा कि क्या हुआ कि शुरू से ही वहाँ पर क्या कहते हैं मंत्रिमंडल का सब विस्तार हो चुका था। 11वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ जबकि, तो वहाँ पर लेकिन हुआ क्या करता है कि राजा अपने मन से कभी कभी वे इन सब बातों को मानने के लिए हमेशा वे बाध्य नहीं था। तो कुछ बातें वो मंत्रिमंडल के नकार कर सकता था, इसलिए मंत्रिमंडल ने राजा से मंत्री सलाह मानने के लिए एक मैग्ना कार्टा, जिसे अधिकार पत्र कहते हैं, अधिकार पत्र था, उस पर हस्ताक्षर करवा लिया। अब राजा निरंकुश नहीं रहा था। ठीक है, और क्यूरिया रेजिस से आगे चलकर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहलाया। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो अब हम जानते हैं वो क्यूरिया रेजिस ही हैं। तो उसके बाद 12वीं सदी से 15वीं सदी तक ट्यूडर्स वंश ठीक ठाक चलता रहा।
लेकिन फिर एक गड़बड़ी हो गई कि स्टुअर्ट वंश आया जो 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रहा। अब यहाँ के उसके राजा जो थे जेम्स प्रथम, अब हमें आपको लिख कर बताना पड़ेगा क्योंकि अब स्क्रीन पर उतना दूर से दिखलाई भी नहीं पड़ रहा है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। देख भाई, इंग्लैंड का एकीकरण अगर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए इस नक्शे पर। आप देख रहे हैं ना यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, इसी को तो हम कहते हैं ब्रिटेन। और यहाँ की जो मंत्रिमंडल था, हमने जैसे बात किया कि क्यूरिया रेजिस था, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जिसे अब कहा जाता है ना। राजा से मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करा दिया। ट्यूडर वंश जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, स्टुअर्ट वंश जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी तक। जेम्स प्रथम जो था बहुत ही निरंकुश शासक था। उसके बाद आया चार्ल्स प्रथम, उसके बाद आया था चार्ल्स प्रथम। अब दिक्कत ये था कि चार्ल्स प्रथम के समय में बड़ा ही भयंकर विद्रोह हो गया, भयंकर विद्रोह हो गया। अरे भाई, आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उबल पड़ेगा, है ना। जैसे कुकर को ज़्यादा देर तक आप आँच पर बैठिएगा तो कभी न कभी तो ब्लास्ट करेगा ही करेगा। तो उसी प्रकार वहाँ का जो जनता था वो भयंकर विद्रोह कर दिया। और उसी जनता का नेतृत्व कर रहा था, नाम था क्रॉमवेल। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये नेतृत्व कर रहा था जनता का। आगे चलकर यही शासक बना, लेकिन इसकी भी हाथ में जब सत्ता का बागडोर आ गया ना, कहते हैं ना कनक कनकते 100 गुना मात कर दिखाए। अब ये पगला गया, ससुरा यहू निरंकुशे हो गया। केवल बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, केवल बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, फिर वही वाला हाल हो गया भैया। अब तो फिर जनता कही करे, अरे भैया ऐसे बढ़िया तो पहल के रजवा था, लाओ चार्ल्स प्रथम को लाओ चार्ल्स प्रथम को। अरे तो बोला कहाँ से लाएं, लटका दिया ससुरा फांसी पर। अच्छा, अब तो भाई दिक्कत हुआ। तो ठीक है, क्योंकि मेन बात क्या था ना कि इसका जो सहयोग पादरी लोग बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे थे। और वही जो, क्योंकि इसमें कुछ कुलीन वर्ग आते थे, कुलीन वर्ग, एक पादरी वर्ग जो हो गए फादर वादर वगैरह, है ना, पादरी वर्ग, ये सब क्या कर रहे थे ना, यही सब आगे में घी डालने का काम कर रहे थे। क्योंकि इंग्लैंड को वे कहते थे ना कि इंग्लैंड का जो राजा है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रदत्त अधिकार है। जो राजगद्दी है, राजगद्दी वो भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड मानते थे, है ना। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही, उसका मानना, उन लोगों का मानना था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये कहें से कि कुलीन बड़े लोग कहते हैं ना कि जाको पैरे न फाटे बवाई सो क्या जाने पीर पराई। एक बार की बात ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब रानी अपने साम्राज्य के भ्रमण करने के लिए जब निकली तो वहाँ के जो गरीब जनता थे तो उसके मतलब पीछे बहुत दिनों से भूखी तड़पी गरीब जनता उसके पीछे दौड़ पड़ी। तो अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कि कोई आप के गाँव में मोदी जी आएंगे तो आपको कुछ न कुछ तो आशा तो रहेगा ही न रहेगा। अब ये बताइए कि उसको कुछ देना चाहिएगा, आप भी आशा लगाएंगे कि कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। यहाँ तक कि यहाँ का विधायकों दे देता है। लेकिन वो जब रोटी रोटी चिल्ला रही थी तो उस महारानी पूछा कि क्यों चिल्ला रही है, तो कह रहा कि इसे ये सब बोला कि महारानी ये भूखे हैं, जनता है, ये रोटी की मांग कर रही है, रोजी रोटी की। तो कही कि तो इन्हें रोटी क्या देना है, इन्हें ब्रेड खिला दीजिए, मैंने केक दे दीजिए। अब बताइए, वही हाल है। अब कहते हैं ना कि अब यही वही था। और उसमें आग में घी कौन डाला था, कुलीन वर्ग वाले, पादरी वर्ग। इन लोगों को तो बढ़िया से धर्म, अपना धर्म के नाम पर बहुत, हाँ तो समझ रहे होंगे धर्म के नाम पर किस तरह से लूट खसोट होती है। लेकिन पहले वाली बात रही नहीं थी, क्योंकि जनता भी समझ गई थी और जनता भी पुनर्जागरण का मतलब समझ ही चुकी थी। वो कही थी कि देखो तुम्हारा जो दादा थे उनसे हमने मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाया था, तो तुमको उन्हें, है ना, तो वो भी समझ चुकी थी। लेकिन करती तो क्या करती, अब आगे जाकर संघर्ष करना उसको था ही।